तुम्हारी दादी मिलेंगी तुम्हारे पापा से? मुझे कुछ भी नहीं मालूम। अभी पापा जब यहाँ आएंगे तो पता चल जाएगा। तुम्हारी दादी ने भी खूब जिद लगा के रखी है। कितनी बड़ी सजा दी है उन्होंने अपने बेटे को, सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने उनकी मर्जी की शादी नहीं की थी। तुम नहीं जानते, दादी जान ऐसी ही है। एक बात बताती हूँ, उन लोगों को मैंने मिलवाया था, इस वजह से पहले मुझसे भी नाराज थी वो। ऐसा है? हाँ बिल्कुल। हाँ, ऐसी क्या बात बुरी लगती है उनको असना की? मामा के आखिरी वक्तों में दादी जान हमारे साथ थी, इसलिए दादी जान असना को अच्छी तरह से जान गई थी। वो आती जाती थी घर पर। जान गई होंगी, जब ही इतना गुस्सा है। वही तो कह रही हूँ। वो आ गई। दादी जान वेलकम। मेरी शहजादी। मिलकर खुशी हुई। बहुत शुक्रिया। आप यहाँ आई, बहुत अच्छा लगा। हमेशा खुश रहो। उम्मीद है सब खुश होंगे। जी बिल्कुल, आइए बैठे। आइए दादी, आप यहाँ आ जाए। आ जाओ, तुम यहाँ बैठो। कोई बात नहीं दादी। बहुत शुक्रिया मेरे बच्चे। अच्छा, और बताओ क्या चल रहा है? क्या समझ में नहीं आ रहा? कहाँ से बताना शुरू करें? हाँ बिल्कुल। दरअसल मेरी आपके सामने बात करने की हिम्मत नहीं हुई थी। हाँ, ऑनर, तुम्हारे जैसा प्रोफेसर इतने सारे लोगों के सामने इतनी बड़ी बड़ी बातें तो कर सकता है, लेकिन मेरे सामने क्यों नहीं करता? तो दादी जान बताइए, आपको ये जगह कैसी लगी? पसंद आई आपको? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम कोई चीज पसंद करो और तुम्हारी दादी को पसंद ना आए? ऐसा कभी हुआ है क्या? मेरी प्यारी दादी जान। ये लो, गरम है। लाओ बेटा, शुक्रिया। अपनी प्लेट दो। अरे हाँ सारा बेटा, वो तो मैं पूछना ही भूल गई, तुम्हारे दोस्त की सालगिरह कैसी रही? खूब मजा आया होगा। बिल्कुल, कैसे मजा नहीं आएगा। बीमार माँ को बिस्तर पर छोड़ के पार्टियां हो रही हैं। और सारा बताओ मुझे, तुमने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से तुम्हारी अम्मी गुस्सा है? अम्मी क्या कर रही हैं आप? आज तो खाला जान ने केक बनाया है, लो ना। अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। तुम पहले केक खाओ और फिर मुझे बताओ कि कैसा बना है। अच्छा हुआ दादी कि आप आ गई, अब कम से कम बिजनेस का हिसाब भी आप देख लेंगी। तुम बहुत जिम्मेदार हो ऑनर। मैं तुम सबको वहाँ बहुत ज्यादा मिस करती हूँ। हम भी आपको बहुत मिस करते हैं दादी। ओहो, बहुत शुक्रिया मेरे बच्चों। क्या तुम्हें पता है दुनिया में सबसे कीमती चीज कौन सी है? क्या है दादी जान? तजुर्बा। तजुर्बा मेरे बच्चों, जिसकी कीमत जिंदगी में अदा करनी होती है। हम इसको कभी भी अपने पास नहीं रख सकते। उसके बाद जब आप पीछे मुड़ के देखते हो, तजुर्बा और आपकी जहानत बूढ़ी होकर मुंह चिढ़ाती है। ओह दादी जान, तन्हाई, बुढ़ापा, ऐसी बातें आप पर अच्छी नहीं लगती। आप तो मेरी कभी बूढ़ी ना होने वाली दादी जान है। और तुम मेरे सबसे प्यारे पोते हो। अब मैं जेलिस हो रही हूँ क्योंकि आप सिर्फ सलीम से ही प्यार करती हैं। नहीं मेरी बच्ची, मैं तो तुम सबसे एक जैसा प्यार करती हूँ। ऑनर बेटा, जब तक तुम नीलो के साथ सच्चे रहोगे तब तक तुम हमारी इस टीम में शामिल हो। तुमने सुना? मेरे बच्चों, किसी को भी मैं तुम्हें दुखी करने की इजाजत नहीं दूंगी। तुम्हें दुखी करने वाला तुमसे पहले अपने सामने मुझे पाएगा, तुम लोगों को नहीं। दादी जान, सिर्फ और सिर्फ आप। जी बिल्कुल दादी जान। लगता है मेरी बेटी आज बहुत ज्यादा थक गई है। जी खाला जान, बहुत थक गई हूँ। आज होटल की मालकिन आई हैं, सबको इतना सारा काम दे दिया था, सब थक गए थे। ओह, जब मालकिन आती है तो सबके साथ यही होता है। होटल के तो काम ही ऐसे होते हैं। अम्मी क्या हो गया है यार, जब देखो मुझे तंग करती रहती हैं। या मेरे मालिक, इस लड़की को हिदायत दे, थोड़ी सी तमीज आ जाए इसे कि कैसे बात करते हैं। चुप हो जाए। और सारा, होटल की ऑनर को जानती हो? बस मैंने तो यही सुना है कि वो इजमेर से ताल्लुक रखती हैं, इससे ज्यादा नहीं सुना। जानती नहीं हो कि कौन है। पहले कभी नहीं देखा उन्हें।
वो आज ही इजमीर से आई हैं। हम तो सोच रहे थे कोई बुढ़ा आदमी होगा, लेकिन वो तो खातून निकली। किसी बादशाह के खानदान से लग रही थी। नाम क्या है उनका? बैरन। बैरन तो नाम ही अमीर लग रहा है। मैंने तो अपनी माँ के अलावा और किसी अमीर का नाम नहीं सुना। वैसे ये सारा कारोबार तो एहसन की वालदा का है, तो वो सलीम की दादी है। नहीं अम्मी, आपने तो हर किसी चीज को सलीम से मिलाना शुरू कर दिया है। इस बार दादी जान बहुत थकी हुई नजर आ रही थी। हाँ बहुत। ऐसा नहीं लग रहा था बाबा, क्योंकि थोड़ी दूर चलने के बाद ही उनका सांस फूल रहा था। पहले ऐसा नहीं होता था। हाँ तो बेटी तुम जानती हो, उम्र बढ़ चुकी है उनकी वक्त के साथ। कैसा रहा डिनर? बहुत अच्छा था और एंजॉय भी किया। वाह भाई, लगता है सही फॉर्म में है तुम्हारी दादी। ठीक कहा। पता है, होटल के स्टाफ की इंक्वायरी का सुनकर मैं तो बहुत देर तक हंसती रही। मैं नहीं जानता क्या, अगर आधा सच ये है तो बाकी उनके हंगामे की वजह से है। वो बोजक होल्डिंग की तकसीम के बारे में बात कर रही थी। क्या आप जानते हैं? नहीं, मैं नहीं जानता। ये कंपनी भी हमें अपने बाबा की वजह से मिली। काफी अच्छा होटल बना हुआ है, अल्कोहल एरिया और दीगर फैसिलिटीज भी हैं। सलीम को अपने साथ काम करने के लिए भी कहा था उन्होंने। वाकई में? तुम्हारा क्या ख्याल है? दादी जान की बातें सुनते वक्त सलीम को खुश देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही थी। वाकई में खाना खाते वक्त प्लानिंग कर रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। तुम अपने भाई से जेलस नहीं होती? दादी जान, सब कुछ ठीक ठाक तो है ना? हाँ बेटा, सब अच्छा है। बेटा अगर तुम्हें इतराज ना हो तो मैं अपने पुराने घर से होके आ जाऊं? कुछ कागजात लाने हैं वहां से। दादी जान कैसी बातें कर रही हैं? वो आपका अपना घर है, जब दिल चाहे आप आ सकती हैं। तो तुम वहां इत्तला दे देना ताकि मैं वहां जाकर अपना काम कर सकूं। और हाँ बेटा, और मैंने कल रात जो भी तुमसे कहा, बहुत गौर करना उन बातों पर। तुम्हें सोचना होगा उस बारे में। इस बारे में सोचूंगा, परेशान ना हो। मैं अच्छी तरह जानती हूँ बेटा, जो तुमने पढ़ाई की है और जो हमारा काम है, यानी जो काम हमारी कंपनी में होता है, वो तुम्हारी पढ़ाई से बिल्कुल मुख्तलिफ है। क्या कहते हो? सही कह रही हूँ ना? हाँ बिल्कुल। और बेटा अब आते हैं जाती सवालों पर। तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? हाँ बिल्कुल है दादी। हाँ, एक लड़की देखी थी मैंने, घुंघरू बालों वाली, पुरकशिश, अच्छी लड़की है। तुम्हारे बाप के दोस्त की बेटी है क्या वो? जी, आप ब्रिजिक के बारे में बात कर रही हैं। वो बात पुरानी हो गई दादी, अब हमारे दरमियान ऐसा वैसा कुछ नहीं है। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, लेकिन हमारे होटल की मालिक सलीम की दादी हैं। अम्मी, आप बैरन को कैसे जानती हैं? अब ये बात कहाँ से आ गई? आपने कल ये नहीं कहा था कि ये कंपनी एहसन की वालदा की है? हाँ तो
सही कहा था, मिसेस बैरन सलीम की दादी हैं। इत्तेफाक होगा। मुझे नहीं लगता। क्या आप कुछ छुपा रही हैं? सारा, जब तक सुबह सुबह तुम मुझे कोई टेंशन ना दे दो तब तक तुम्हारा दिन नहीं गुजरता। मेरा क्या ताल्लुक है उस औरत से? कभी कहीं पढ़ा होगा इन बड़े लोगों के बारे में, वही याद रह गया। और तुम आ गई सवाल जवाब करने। भाई गाड़ी धोनी है। ओहो, भाई आए हैं क्या? अरे भाई, आप मेरे गरीब खाने पे कैसे? आपने मुझे बुला लिया होता, मैं हाजिर हो जाता। आइए आइए, बैठिए। कैसे हो बाबर? भाई कुछ लाऊं? शुक्रिया शुक्रिया। और भाई सब खैरियत है ना? हाँ हाँ, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है सब। माशाल्लाह, बहुत अच्छा इंतजाम किया है। ये बताओ, सब ठीक ठाक चल रहा है? सब शुक्र है भाई। देखो बेटा, इंसान की जिंदगी एक रस्सी की तरह है, कभी खींची जाती है तो कभी ढीली की जाती है। तुमने बहुत तकलीफें उठाई हैं, लेकिन अब आराम करने के दिन आ गए हैं। इंशाअल्लाह भाई। भाई सब खैर तो है? आप इस तरफ कैसे आ गए? कुछ नहीं, बस यहाँ के कुछ केस मेरे सामने आए थे, बस उन्हीं मामलात को सुलझाने के लिए आया था, और कुछ नहीं। हाँ, अच्छा किया ना आ गए। भाई बताएं, आखिर हुआ क्या है? यहाँ के कुछ छोटे मोटे काम देखने थे मुझे। इस इलाके में खातून रहती हैं, नीलगन या इसी तरह का कोई नाम है। उसका घर भी आयशा बाजी के आसपास है शायद। हाँ है तो भाई, मोहल्ले की बाजियों में से है वो। क्या हुआ है? पिछले अरसे में कोई छोटी मोटी रकम ली थी उधार हमारे बच्चों से, बस उसी मामले को निपटाने आया था। इतने सालों से कपड़ों के सप्लायर तुम हो, जानते हो ना ये बात? मैडम कैसी बातें कर रही हैं आप? भला आपका हुक्म मैं कैसे भूल सकता हूँ? सब कुछ मुमकिन है, लेकिन आपसे बेवफाई और गद्दारी नामुमकिन है। बेवफा इंसान की हालत भी कुछ अलग होती है। फिक्र न करो, हम एक साथ मिलकर काम करेंगे तो बहुत फायदा होगा। जी बिल्कुल। तुमसे लिए गए सारे सामान की रसीदें चीजों की असल कीमत के मुताबिक नहीं, बल्कि मेरी बताई गई कीमतों के मुताबिक ही बनेंगी। समझ गए? बिल्कुल समझ गया मैडम। ठीक, फिक्र मत करो, इसमें तुम्हारा भी हिस्सा होगा। मैं तुमसे कांटेक्ट करूंगी। ठीक है मैडम, आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। मुलाकात अच्छी रही। गुड लक। गुड लक। आ जाओ। भीगी बिल्ली की तरह मुंह झुका के क्यों खड़े हुए हो? अब बोलो, क्या करके आए हो? तुम्हें किस बेवकूफ ने मेरा पीछा करने के लिए लगाया है? किससे पैसे लेकर तुम मेरे खिलाफ अफसाने बना रहे हो? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मिसेस बैरन तुम्हारी दादी हैं। इसमें यकीन ना करने वाली कौन सी बात है? तुमने मुझसे क्यों छुपाया कि होटल तुम्हारी दादी का है? अरे मैंने कुछ नहीं छुपाया यार, समझा करो। बताने की जरूरत ही पेश नहीं आई। और क्या कहता तुमसे, इतना बड़ा बिजनेस, बंगला, ये सब हमारा है। दरअसल मुझे इन चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे प्रोफेसर ओनर के पास जाना है। उन्होंने मैसेज किया कि कोई बात करनी है। हाँ ठीक है, बिल्कुल जा सकती हो। अगर तुम किसी न्यू स्टूडेंट को पढ़ाने का सोच रही हो तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। जेलस। फिर मिलती हूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं।
हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। तुम्हारा कुछ उधार है मुझ पर। मेरी माफी। हम काफी बुरी तरह अलग हुए थे ना। मानता हूं मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन मुझे वो सब सोच के बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है। कोई बात नहीं, मैंने माफ कर दिया। अच्छा है, वो सब तुम भूल गई हो तो। और अब तो तुम मेरे दोस्त सलीम की गर्लफ्रेंड हो, तो मेरी भी बहनों की तरह हुई। हत्ता कि तुम्हें अगर उसके बारे में कुछ जानना हो या उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ पूछना हो तो जब कभी दिल चाहे तो मुझसे पूछ सकती हो, और मैं तुम्हें उसके सारे राज ऐसे बता दूंगा। जैसे कि बहुत जल्द ही सलीम तुमसे आकर कहेगा कि चलो भाई हम कहीं चलते हैं छुट्टियां गुजारने के लिए। लास्ट टाइम वो ब्रिजिक के साथ था। एक बार फिर मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुमने मुझे माफ कर दिया और हमारी सुलह हो गई? जवाब तो दो सारा। कोई बात नहीं। वेरी गुड। माफी चाहता हूँ, बहुत जरूरी कॉल है, फिर मिलते हैं। क्या मसला है बेबी? नहीं यार, सलीम आजकल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बहुत बिजी है, वो कोई पार्टी अटेंड नहीं करेगा। छोटी डायन, अब तुम्हारी रस्सी टाइट करने का वक्त आ गया है। जी मेरी जान, जानते हो तुम, नौजवानों में आजकल एक प्रोग्राम बहुत ही फेमस हो रहा है। कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं वो। किस बारे में बात कर रही हैं आप असना? तुम्हारे। ऐसा क्यों किया तुमने? सीधा सा सवाल पूछा है, शायद तुमने सुना नहीं सही से। यही पूछा था मैंने। क्या तुम उस प्रोग्राम के बारे में जानती हो या नहीं जानती? हेलो, क्या हुआ, खामोश हो गई? कुछ सोच रही हो? ठीक है, सोचो सोचो, क्योंकि आज कोई और भी तुम्हारे सामने आके इस बारे में तुमसे कुछ पूछ सकता है। हेलो, वो जो प्रोग्राम मैंने डाउनलोड किया था, आप श्योर हैं? या अल्लाह, ठीक है, बंद करो बंद करो। यार सलीम, तुम्हें कैसे पता चला? तुमने कैसे किया वो प्रोग्राम इंस्टॉल यार? और ये पागल असना को इस बारे में कहां से पता चला? डैम इट। ओह, वेलकम सर। हेलो। खुश आमदीद। आप सामने वाले रूम में इनवाइट हैं। शुक्रिया। माय प्लेजर सर। हेलो जी फरमाइए। चेकअप अपॉइंटमेंट थी मेरी इदिल साहिबा की तरफ से। आप वहाँ से सेकंड फ्लोर पर जा सकती हैं। बहुत शुक्रिया। वेलकम मैडम।
किसने कहा था तुमसे? आखिर क्यों किया ऐसा? बहुत समझाया पर किसी की बात नहीं मानी। अब भुगतो जो किया है। परेशान होने की जरूरत नहीं असना। तुम्हारे पेट में एक जिंदगी है और तुम्हें उसे संभालना है। हेलो सेवगी बाजी, ठीक हूं मैं। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक हूं। परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम सोच भी नहीं सकती। कल सुबह एक बहुत अच्छी खबर लेकर आऊंगी। नहीं बता सकती, अभी नहीं बता सकती भाई। ठीक है, बाबा के लिए एक बहुत अच्छा सरप्राइज है। कल मिलते हैं। मेरी बेटी ने मुझसे कहा था कि दादी बहुत थकी थकी रहती हैं। मुझे अब उनकी फिक्र होती है। फिक्र मत करो, इंसान ऐसी उम्र में आके थक ही जाता है। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ जिस तरह उसकी कॉल आई थी। उसकी बातों से तो मैं परेशान हो गया। तुम यहाँ के कार्डियोलॉजिस्ट से मिल लो तो अच्छा रहेगा। वाह वाह, शाबाश। और ये अगर सब तुम्हारी अम्मी को पता चल गया तो फिर? देखो, ऐसा कुछ भी मत करना। ये बात तुम्हारे और मेरे बीच में रहे और कोई ना सुने। अरे नहीं नहीं, कोई नहीं सुनेगा, फिक्र ना करो। मैंने भी नील से बात करके कॉल की थी तुम्हारी अम्मी को। हमने डिनर का प्लान बनाया है। मेरा जब भी उनसे सामना हुआ मैं उनको चेकअप के लिए किसी न किसी तरह मना लूंगी। तुम फिक्र ना करो, सब मुझ पे छोड़ दो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया ईदिल। अब मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। तुम्हारी कहीं ना कहीं अपॉइंटमेंट अरे होगी। नहीं नहीं नहीं, वो नीलगन ने आना था मगर अभी तक आई नहीं। वो शायद कोई काम आ गया होगा उसे। हाँ, कोई ऐसी बात है जो तुम मुझे बताना चाहती हो? क्या मतलब तुम्हारा? खेलो मत मेरे साथ, आराम से बैठ जाओ। मैं तुम्हें अच्छी तरह जान चुका हूँ। ये करने का क्या मकसद है? सीधी सी बात है, झूठ बोलते वक्त तुम्हारे एक्सप्रेशन तुम्हारे साथ नहीं देते। कैसे एक्सप्रेशंस? क्या बात कर रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे कंप्यूटर में प्रोग्राम क्यों इंस्टॉल किया था? क्या चाहती थी तुम? किस प्रोग्राम की बात कर रहे हो सलीम? जिस ब्रिजिक को मैं जानता हूँ वो तो बहुत बहादुर, जो करती है सबके सामने करती है। तुम अक्सर मुझसे पूछती थी ना हमारा ब्रेकअप क्यों हुआ, और तुम पूछा करती थी कि हम दोबारा एक हो सकते हैं। तो गौर से सुनो, यही वो वजह थी जिसकी वजह से मेरा एतबार तुम पर से उठ गया था। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि तुम भी असना जैसी हो, एक मक्कार औरत। सुनो। जी सर, बोलें। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मेरी बात सुनो।
तुमने उस नंबर का पता किया? गुड, मुझे सेंड करो फौरन। क्या हुआ मेरे भाई, बहुत परेशान लग रहे हो? सारा के बगैर क्या मूड ऑफ रहता है तुम्हारा? तुम्हें उससे क्या है? अच्छा एक बात बताओ, तुम कोई प्लान बनाते वक्त सारा से परमिशन लेते हो क्या? बताओ। कैसी इजाज़त, फालतू बातें मत करो। वैसे मुझे सही बताओ, क्या तुम्हें जेलसी हो रही है? अरे ऐसा मत समझो यार, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था तुमसे। और हाँ यार, वो सालगिरह वाले वाक़े पर बात नहीं कर पाए हम लोग। वो आदमी कौन आया था उस दिन, और वो उसी दिन क्यों आया? हाँ भाई, वही। बाबा ने मुझे सबक सिखाने के लिए एक ऐसा बंदा हायर किया जो अभी तक मरने का नाटक कर रहा था। ओह माय गॉड, अगर ऐसा है ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। हाँ जाहिर है। यार ये वालिद हम लोगों से इतना मसला क्यों रखते हैं, समझ नहीं आता। ये लोग हमसे जलते हैं क्या? ऐसा हो सकता है? अरे नहीं यार, ऐसा मुमकिन नहीं। क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है यार। देखो, जो काम ये जवानी में नहीं कर सके, अब वो काम हम खुलेआम कर सकते हैं। तो इस बात को लेके जेलिस तो होते होंगे ना मेरे भाई? पुराग, बहुत थक गई हूँ यार, मेरे पाँव में बहुत दर्द हो रहा है। मैं भी बहुत थक गई हूँ यार, लेकिन क्या कर सकते हैं, काम भी तो करना है ना। हाँ, मुझे लग रहा था काम ख़त्म हो जाएगा, लेकिन काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। पिनार, क्या हुआ? ओहो, शायद बुराक के आने की खुशी में। जीजू ने बताया नहीं क्या तुम्हें? बोलो। उसने मुझे कहा था डिनर बुराक के साथ है। शायद और दोस्तों ने भी ज्वाइन किया। अच्छा, हाँ बेटा, सब अच्छा है। और बताओ क्या चल रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम कोई चीज पसंद करो और तुम्हारी दादी को पसंद ना आए? अच्छी लड़की है।
आपका मतलब है सर्जरी की जरूरत नहीं है? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। डॉक्टर, कंडीशन कैसी है? घबराने की कोई बात नहीं है। मुझे इस्मीर से डॉक्टर ने बताया है कि इनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है और इनकी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री से भी हमें बहुत हेल्प मिली है। शुक्र है अल्लाह का। आपकी मदर को एक छोटा हार्ट अटैक आया था। शुक्र है एम्बुलेंस को टाइम पे बुला लिया, वरना कुछ भी हो सकता था इनके साथ। इनके हार्ट की 3 वेन्स क्लॉग्ड हैं, बट अभी इनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। थैंक यू। अगर आपकी फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी हैं तो आप जा सकते हैं। क्या कह रहे हो तुम? मैं अपनी माँ से मिलने आया हूँ। झूठ। आपको तब आना चाहिए था जब उनकी तबीयत सही थी बाबा। सलीम, आराम से बात करो। बस करो तुम लोग। सलीम, अपने बाप से ऐसे बात मत करो। ठीक है दादी जान। बस रहने दो, ज्यादा प्यार मत जताओ। हाँ, वो रहा सलीम। कैसी है दादी जान? हाँ सब ठीक है, परेशान मत होइए। शुक्र है। बाबा कहाँ है? अंदर वाले कमरे में है, दादी के पास। हुआ कैसे ये? कहाँ थी वो सलीम? हाँ वो होटल में गिर गई थी, लेकिन अब बेहतर है। ओह दादी जान, काश मैं भी अंदर जाके देख सकती। अभी एहसन साहब अंदर हैं, तुम मत जाओ। उन दोनों को अभी अकेले बातें करने दो। सही बात है। ये लोग क्या बातें कर रहे हैं? जितना कि मैं जानता हूँ कोई अहम मौजू पर बात हो रही होगी। देखो, जो मैंने कहा तुम समझ गए ना। सलीम पर कोई भी ज्यादती नहीं होने दोगे और अपनी बीवी को भी मना करोगे। ठीक है अम्मी जान, आइंदा से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप बिल्कुल फिक्र मत करें। और हाँ, और तुम उसके सामने माफी मांगोगे और कहोगे कि सारी कमियां मुझ में हैं। ठीक है अम्मी जान, अगर ये ना भी कहूं तो माफी जरूर मांगूंगा। वादा कर रहे हो? वादा। चलें, अब आप आराम करें अच्छे से। मैं यहीं पर हूं, आप फिक्र मत करें। हाँ बिल्कुल ठीक है। सारा, मैंने तुमसे कहा था कि तुम परेशान मत हो और यहाँ ना आओ। कहा था, लेकिन मैं तुम्हारे लिए परेशान थी। दादी कैसी हैं? ठीक है, अंदर आराम कर रही हैं। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुम्हारी वजह से मेरी दादी की जान बच गई। सलीम, बात मत बढ़ाओ। अरे मैं बात नहीं बढ़ा रहा, डॉक्टर ने कहा है। तुम कैसे हो? अगर जरा भी देर हो जाती तो शायद वो इस दुनिया में नहीं होती। मैं ऐसा सोचना भी नहीं चाहता। तुम अपनी दादी से बहुत प्यार करते हो ना? वो सिर्फ मेरी दादी नहीं है, मेरी दोस्त, अम्मी और सब कुछ है मेरे लिए, सब कुछ।
हालांकि वो एक मुश्किल खातून है, लेकिन अगर कोई उनको जान जाए तो वही उनसे सबसे ज्यादा प्यार करेगा। यहाँ उनके साथ कौन रहेगा? पता नहीं, जिनको वो चाहे। कैसी हो सारा तुम? हेलो अंकल, मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे। थैंक यू बेटा। दादी तुम्हें बुला रही हैं बेटा। ठीक है, मैं घर चलती हूँ। तुम घर कैसे जाओगी? मैं सारा को छोड़ दूंगा, आप दादी के पास जाओ। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चली जाऊँगी। आपका शुक्रिया। अरे कैसी बातें कर रही हो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। चलो आ जाओ। ठीक है, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। अपना ख्याल रखना। तुम भी। ये ज़ैनब कहाँ पे है? पता नहीं, कॉल नहीं की उसने। उसने दोस्तों का कोई नया ग्रुप तो ज्वाइन नहीं कर लिया हमें बताए बगैर? यार फजूल बातें मत करो बिरजे, तुम ज़ैनब को जानती नहीं हो क्या बिरजे? याद नहीं है क्या तुम्हें, वो कितने टाइम बाद हमारी दोस्त बनी थी बिरजे? सही कहा, हमारी वजह से उसे कुछ अच्छे दोस्त मिल गए। हमारा एहसानमंद होना चाहिए उसे। मेरी बात सुनो अदा, मुझे लग रहा है कि ज़ैनब कुछ छुपा रही है हमसे। बिरजे प्लीज़ यार, अब मुझे ये मत कहना कि तुमने ज़ैनब को अपने सर पे सवार कर लिया है। नहीं, मैं कोई मजाक नहीं कर रही, लेकिन तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? हाँ, मैं देखूंगी वो तीनों कितनी प्यारी बहनें बन गई हैं। वक्त गुजरता जा रहा है बिरजे, अब नाराज होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल। सही कहा, बहनें हैं हम सच में। अरे मजाक करें, बस ऐसे ही कह रही है, इतना अपसेट होने वाली कोई बात नहीं। ठीक है, चलो आओ कॉफ़ी पीने चलते हैं। मुझे नहीं। ठीक है। ज़ैनब, बात सुनो मेरी, अगर तुम मेरे साथ गेम खेल रही हो तो इस गेम को यहीं खत्म कर दो तुम। समझ आई तुम्हारे? मेरी बात को गौर से सुनो तुम, समझी? नाटक मत करो तुम, जो कह रही हूँ समझ गई ना तुम? सुनो, अगर तुमने बिरजी को बताया कि वो वीडियो मैंने बनाई थी तो मैं तुम्हें मार डालूंगी नाज़ली। मैं सच में तुम्हें मार दूंगी। तुम्हें नहीं छोड़ूंगी मैं, अब तुम गई। मैं यहीं उतर जाऊंगी, आप इतनी सहमत ना कीजिए। अरे बेटी, कोई मसले की बात नहीं। ठीक है, राइट टर्न कीजिए। बस पहुंचने वाले हैं। आपका शुक्रिया। कोई बात नहीं बेटी। गुड इवनिंग। अल्लाह हाफिज। अम्मी,